मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय धर्मवीर सोहल पर। तो हम अपने YouTube चैनल पर हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है MCQ कर रहे थे। तो उसके जो है हमने 5 वीडियोस जो है हमने इस चैनल पे डाल दी हैं, और जिस बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो जाके देख सकता है उनको। और बच्चों, इन वीडियो के अंदर हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर, वो हम इन वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा अन्य गतिविधियों का स्थल था। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं जो लाला लाजपत राय जी का जो राजनीतिक गतिविधियों वाला जो स्थल था वो कौन सा था बच्चों? हिसार था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों, जो लाला लाजपत राय जी हैं, इनका संबंध जो है हिसार से रहा है, और इनकी जो कर्मभूमि रही है बच्चों वो क्या रही है? हिसार रही है। ठीक है, और इनको जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। ठीक है, अब इनसे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपने याद रखने हैं। अब लाला लाजपत राय जी जो हैं, साइमन कमीशन के विरोध में, जब साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था, तो इसके विरोध में इन्होंने लाहौर के अंदर इसका क्या किया था? विरोध किया था, जिसके चलते अंग्रेजों ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में ही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने इससे ध्यान रखने हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो हिसार में है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। और इसी के साथ में आप ध्यान में रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो आपकी 1970 में बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? 1970 में। वो भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, वो भी कहाँ पर है? वो भी आपकी हिसार में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं इस पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है वो जानते भी होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1956 में जो है फजल अली आयोग की रिपोर्ट जो है वो आपकी प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो इससे आपने क्या क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं? 29 दिसंबर 1953 को क्या होता है बच्चों? राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग के जो हो आपके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? फजल अली खान, जिनका पूरा नाम है सैयद फजल अली खान। और ये क्या होते थे? उस टाइम पर जज हुआ करते थे। और इन्होंने जो है अपनी अध्यक्षता में अपनी जो इस आयोग की जो है आपकी पहली रिपोर्ट जो वो सौंपी थी 1956 में सौंपी थी। और जिसमें क्या बात कही गई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है इन्होंने बात कही थी कि हरियाणा और पंजाब को भी भाषा के आधार पर अलग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ?
तो ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका जो क्या आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों, इसका जो है वो राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। जो हरियाणा का पहला जो है विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो बनी थी कुरुक्षेत्र के अंदर, और वो बनी थी बच्चों 1956 में। और इसके साथ आपने क्या ध्यान में रखना है, इसका जो आपका उद्घाटन किया था वो हरियाणा के भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका जो है उद्घाटन किया था बच्चों। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, कुरुक्षेत्र रहेगी। इसी के साथ आपने क्या ध्यान में रखना है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, जो हरियाणा का पहला जो पहला कॉलेज खुला था वो कहाँ पे खुला था, रोहतक में 1926 के अंदर। ठीक है। और इसी के साथ आपने ध्यान में रखना है हरियाणा का पहला प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कहाँ पर खुला था, वो खुला था मुरथल जो है आपका कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है। ठीक है। और इस कॉलेज का नाम है दीनबंधु छोटूराम कॉलेज। दीनबंधु छोटूराम के नाम पर इस कॉलेज का नाम है, तो ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। और ये आपका कॉलेज जो है बना कब था, मुरथल वाला जो पहला सरकारी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये आपका बना कब था, ये बना था 1987 के अंदर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो ऑप्शन आपके सामने है, एक बार इसका जो है आंसर आप करने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, हरियाणा में सबसे कम जो है महिलाएं जो है वो कहाँ पर हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं। ठीक है। साक्षरता का मतलब क्या हुआ इसके अंदर, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो कहाँ पर हैं सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेवात। तो मेवात के अंदर बच्चों आपने ध्यान में रखना है सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष भी यहीं पर हैं और महिलाएं भी यहीं पर हैं। और अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर हैं, तो आपने ध्यान में रखना है सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष जो है वो कहाँ पर हैं, रेवाड़ी में है। और अगर आपको कहे कि सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं, तो वो कहाँ पर हैं, सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पर हैं, गुरुग्राम में। ठीक है। और अगर आपको कह दे कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग वो कहाँ पर हैं, वो गुरुग्राम में हैं। और अगर आपको कहे कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कहाँ पर हैं, मेवात में हैं। सिर्फ आपने ध्यान में रखना है अगर आपके पास सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष आ जाए तो पुरुष जो है आपके वो कहाँ पर हैं, रेवाड़ी के अंदर हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है आपने यहाँ से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सतकुंबा तीर्थ जो है वो सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में स्थित है। और इसी के साथ आपने याद रखना है एक शीतला माता मंदिर जो है वो आपका कहाँ पर है, वो गुरुग्राम में है। ठीक है। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। और सोनीपत को बच्चों क्या कहा जाता है, एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। और एजुकेशन का हब किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है रोहतक को। तो ये भी आपने यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है। सबसे बाद में गठित जिला जो है वो कौन सा है। तो इनमें बच्चों आपने ध्यान में रखना है, इनमें से सबसे बाद में जो है आपका गठित जिला कौन सा है। तो इनमें से सबसे बाद में गठित जिला कौन सा होगा आपका, तो इस ऑप्शन आपके सामने है। एक बार जो है आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो इसके हिसाब से इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पलवल। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ये 4 जिले हैं, इन चारों जिलों की आपको डेट और
आपका ईयर जो है ये कब बने थे, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपको हर ज़िले की जो है आपको डेट और ईयर याद होना चाहिए। अब इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारा बना था 4 अप्रैल 2005 को। ठीक है, और पंचकूला जो हमारा बना था वो बना था 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को बना था। और कैथल जो है हमारा बना था बच्चों 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को हमारा जो है वो कैथल बना था। और पलवल ज़िला जो हमारा बना था वो बना था 15 अगस्त 2008। ठीक है, तो पलवल ज़िला जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से जो है हमारा सबसे बाद में ज़िला बना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर बात करें बच्चों हरियाणा में ज़िले कितने हैं, तो हरियाणा में आपके 22 ज़िले हैं, जिनमें से 22वां ज़िला जो है आपका वो कौन सा है, चरखी दादरी है। ठीक है, चरखी दादरी जो है आपका 22वां ज़िला है, जो आपका बना था 16 नवंबर 2016 को जो है आपका चरखी दादरी ज़िला बना था। तो यहाँ से ये इतने इम्पोर्टेंट जो है आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है। तो बच्चों आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जानते होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो यमुना नदी है आपकी, वो आपकी सदा बहती है, हमेशा आपकी पूरे 12 साल में 12 के 12 महीने जो है आपकी वो नदी बहती है हरियाणा के अंदर, इसलिए इसको 12 मासी बहने वाली नदी भी कहा जाता है यमुना नदी को। ठीक है, बाकी जो है आपकी नदियाँ वो पूरे 12 महीने साल में नहीं बहती, वो आपकी ख़त्म हो जाती है, मतलब मौसम में ही बहती हैं तकरीबन। तो बच्चों आपने यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या ध्यान में रखने हैं। आपकी यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है बच्चों, हरियाणा में ये प्रवेश करती है कलेसर के अंदर। ठीक है, हरियाणा के कलेसर में ये प्रवेश करती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और हरियाणा में यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, 1375 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत में है बच्चों। ठीक है, भारत के अंदर यमुना नदी की जो आपकी क्या है लंबाई है वो कितनी है, 1375 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हरियाणा में बात करें यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, हरियाणा के अंदर अगर बात करें वो है 320 से 328 किलोमीटर जो है वो आपकी हरियाणा के अंदर यमुना नदी की लंबाई है। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ से पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपकी जो मारकंडा नदी है, मारकंडा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है बच्चों, ये शिवालिक की श्रेणियों से निकलती है और आपके कालाअंब में जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। और इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम है अरुणा नदी। अरुणाई नामक गांव के पास सिनीसा जिले में ये मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपकी अरुणा नदी बोलते हैं। अरुणा नदी जो है ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों एग्जाम में कि मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है, अरुणा नदी। ठीक है, चलिए अब आपकी ऑप्शन के हिसाब से जो आपकी नदी है सरस्वती। अब बच्चों सरस्वती नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये बच्चों हरियाणा में आदि बद्री में जो है ये एंट्री करती है, प्रवेश करती है। और सरस्वती नदी जो है बच्चों अभी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, और इसको आपका जो है 2015 में इसके जो कुछ साक्ष्य मिले थे आपके यमुनानगर गांव के मुगलवाली गांव में, जहां पे इसको पुनर्जीवित करने के लिए क्या चलाया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है,
और साहिबी नदी जो है बच्चों, इसी के साथ में आपने ध्यान रखना है, साहिबी नदी से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साहिबी नदी जो है बच्चों आपकी दक्षिण हरियाणा की जो है वो प्रमुख नदी है। और अगर आपको कहे हरियाणा की प्रमुख नदी, तो हरियाणा की प्रमुख नदी जो है आपकी यमुना नदी है, ठीक है। और आपकी साहिबी नदी जो है ये आपकी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है और रेवाड़ी जिले में जो है ये आपकी प्रवेश करती है बच्चों, ये भी आपने ध्यान में रखना है इसके साथ में। और इसका जो पुराना नाम है, इसका जो वैदिक काल नाम है साहिबी नदी का, वो क्या नाम है बच्चों, दृष्टवती जो है इसका वैदिक काल नाम है, ठीक है। दृष्टवती के नाम से भी इसको जाना जाता है साहिबी नदी को। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों आपने ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था। तो बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये आपके जो है आर्य समाज की जो शाखा लेके आए थे हरियाणा में, आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने हरियाणा में पहुंचकर किसका निर्माण कराया था, गौशाला का जो है वो निर्माण कराया था इन्होंने हरियाणा में पहुंचकर, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये क्वेश्चन ध्यान में आपने रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो बच्चों 40 हाफिज का मकबरा आपका जो है हिसार जिले में वो स्थित है, ठीक है, हिसार जिले में स्थित है। अगर बच्चों वर्तमान में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि आपको क्वेश्चन ऐसे लिख के दे कि वर्तमान में 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों वर्तमान में जो है आपका ये फतेहाबाद में स्थित है। लेकिन HSSC जो आंसर पूछती है वो हिसार के अकॉर्डिंग पूछती है, ठीक है। तो अगर आपका फतेहाबाद और हिसार दोनों ऑप्शन में हो तो आपने हिसार आंसर करना है इसका, क्लियर है। और इसी के साथ आपने ध्यान में रखना है आपका जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, पानीपत में, ठीक है, पानीपत में पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपने ध्यान में रखना है जो आपका इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा जो है आपका कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ नारनौल में, महेंद्रगढ़ नारनौल में जो है आपका इब्राहिम खान का मकबरा पड़ता है। तो बच्चों आज के जो है हमारे क्वेश्चन जो हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। और अगर आपको ये सेशन जो है आप हमारा पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो लेके आऊं तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप अपने जो है कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप कोई टॉपिक आप करना चाहते हैं हरियाणा जीके का तो वो टॉपिक भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।